जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं राधा अष्टमी के अवसर पर राधा जी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। यूँ कहा जाता है कि रयान यशोदा जी के भाई थे और उस नाते श्री कृष्ण की मामी लगती थीं, जबकि श्री कृष्ण तो यशोदा जी के नहीं बल्कि देवकी के पुत्र थे। यशोदा जी तो सिर्फ उनकी पालक माता थीं। और भी बहुत सारी बातें, क्या है सत्य, चलिए जानते हैं। राधा जी का वर्णन विष्णु पुराण ब्रह्म आदि में नहीं मिलता है। उसमें बताया भी गया है, तो ये बताया गया है कि श्री कृष्ण अपनी आंतरिक शक्तियों से गोपियों को बनाते थे और तब उन गोपियों में एक विशिष्ट गोपी का नाम राधा था। लेकिन ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में, गर्ग संहिता आदि में राधा रानी के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। समाज में प्रचलित मान्यताएं और किंवदंतियों के आधार पर राधा जी के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। तो चलिए आज जानते हैं राधा अष्टमी पर राधा जी से जुड़ी हुई उस खास बातें। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी और उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा जी का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा जी के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा जी ने जब श्री कृष्ण को देखा तो बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थीं, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों का मिलना पूर्व जन्म में तय था, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। इसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंच गए थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ और इसी दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा जी के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के ही अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण का विवाह करवाया था। सबसे अधिक समस्या राधा और श्री कृष्ण के विवाह को लेकर के ही है। कोई कहता है कि विवाह हुआ था और कोई कहता है कि नहीं हुआ था। लेकिन अगर गर्ग संहिता की बात करें तो उसके अनुसार राधा श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने गंधर्व रीति रिवाज से करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर भांडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा जी से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भांडीर वन गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा और कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ और वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया और राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही श्री कृष्ण से बड़ी थीं और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा गया हो। राधा के परिवार में सबको पता जब चल गया कि श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई राधा उनके पास पहुंच जाती हैं, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित कई दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महाराज हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें सोती हुई मिली थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। श्री कृष्ण ने
विवाह की राधा से जिद भी की थी। श्री कृष्ण को और राधा जी का बहुत ही गहरा प्रेम था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि वो राधा से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रेयान पहले ही हो चुकी थी और उसकी चूँकि शादी पहले ही मंगनी हो चुकी है, इसीलिए वो जैसे ही आएगा वो उससे शादी कर लेगा। वो अभी कंस की सेना में है और अभी वो युद्ध लड़ने गया है। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों की बात नहीं माने, तब ऋषिगण ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। और तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। श्री कृष्ण ने राधा को अपनी मुरली लौटा दी थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे और मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। कान्हा पहले गोकुल फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे और वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस यहीं पर से जन्मा था राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रासलीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी भी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक और 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रेयान नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा जी घर में अपनी छाया स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई थी और उसी छाया के साथ माना जाता है कि रेयान गोपा का विवाह हुआ था। और इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का रेयान सगा भाई था जो गोलोक में श्री कृष्ण का ही अंश था और यशोदा के संबंध में उनके मामा थे। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह मान भी ले तो श्री कृष्ण यशोदा के नहीं बल्कि देवकी के पुत्र थे तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रेयान को रापान अथवा अयन घोष भी कहा जाता है। पिछले जन्म में राधा का पति रेयान गोलोक में ही श्री कृष्ण का अंशभूत ही एक गोप था। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ श्री कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची थी। उनकी और 8 पत्नियों को देखा था। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी और धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे जो कुछ भी मांगना चाहे मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं और श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण के दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही एक दिन राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया और अंत में श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।